शेफाली जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आत्म नियंत्रण नहीं है। मतलब हम सोचते हैं केवल 5 मिनट। आत्मनियंत्रण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका सही अर्थ है कि जीवन में मन का नियंत्रण नहीं है। उसे आप आत्मनियंत्रण, आत्मा तो निर्विकार है, सच्चिदानंदमयी है, उसका नियंत्रण क्या अपने आप में वो स्थित है, वो किसी की गुलाम नहीं है। लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर मन के गुलाम हो गए हैं, और मन नियंत्रण में नहीं है और इंद्रिया नियंत्रण में नहीं। इसलिए मनमानी आचरण, इंद्रियजन्य भोगों की प्रबलता के कारण हमसे होते रहते हैं। सीधा प्रश्न ये है, अब इसका उत्तर है कि जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक हम मन को अपने वश में नहीं कर सकते। सीधी बात है, ये कोई खिलवाड़ नहीं मन को वश में करना। अगर मन को वश में करना है तो गुरु की शरण में जाओ, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को निरंतर जपो, तो आप पहचानने लगोगे मन हमारा गया, गलत गया कि सही गया। सही गया तो उसका सहयोग दे देते हैं, गलत गया तो उसे रोक देते हैं। अब वो लाख बार कहे हमारे हृदय को जलाए तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। ये हमें दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जिसे आप आत्मनियंत्रण कह रहे हैं वही मन का नियंत्रण है। आप आत्मा को मन से संबोधन कर रहे हैं, अंतःकरण से संबोधन कर रहे हैं, तो आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा। आत्मा तो आप ही है, आपका नियंत्रण अपने आप से आपका क्या, वो तो निर्विकार है। ये आप मन की बात कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं? राहुल द्विवेदी जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को भगवान का भक्त कैसे बनाएं? सबका प्रश्न ये रहता है। देखो, जहां हम मन को लगाना चाहते हैं हमें बार बार उसका चिंतन करना पड़ेगा, हमें उसके विषय की जानकारी करनी पड़ेगी, हमको उसी विषय में लगे रहना पड़ेगा, तो हमारा मन लग जाएगा। अब देखो, हमें संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक लगता है। क्यों? हम उसे देख रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, हम उसे भोग रहे हैं। लेकिन भगवान में लगाना पड़ता है, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं रहे। तो हम सुन तो सकते हैं भगवान की चर्चा, कैसे भगवान है, क्या क्या लीला भगवान ने की। हम भगवान का नाम तो जप सकते हैं, हम भगवान की लीलाओं का गायन तो कर सकते हैं। अगर दो चीज हम कर लिए, श्रवण कीर्तन, तो तीसरा सुमिरन। सुमिरन प्रारंभ हो जाएगा, और जहां सुमिरन प्रारंभ हुआ तो मन विक्षेप रहित होकर भगवान में लग जाएगा। इसके लिए वर्षों लगेंगे। अभ्यास करो, बार बार नाम जप करो भगवान का। जब मन जाए, जहां जाए वहां से हटाकर भगवान में लगाओ। बार बार मन को अगर लगाते रहे तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना लेंगे कि हमारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं, श्री भगवान में ही लगेगा। लेकिन इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक अगर हम निरंतर नाम का अभ्यास करें तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। उमेश जी, उज्जैन से। दंडवत प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अगर थोड़ा भी चलने का प्रयास कर रहा हूं तो केवल आपकी कृपा से ही। महाराज जी, श्री राधा केली कुंज आकर मुझे ये ज्ञान हुआ कि सबसे कठिन मानव जन्म में अध्यात्म का मार्ग है। अभी तक लगता था कि आईएएस बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ, या बाकी सब अच्छा लगता था। लेकिन जब आपके आश्रम में सेवा कर रहे समस्त सेवक भगवान को देखा, भीषण ठंड में भी उचित कपड़ों का ही वो कर रहे हैं, रात्रि में सेवा से लगे हैं, मनमानी आचरण नहीं कर रहे, तो मुझे सब बाकी आसान लगने लग गया कि ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना जो कठिन मार्ग है चलने का। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी, अब कह रहे हैं कि वहां रहते हुए कि मैं कैसे और भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त। देखो, हम लोगों का विरक्त मार्ग है, आप हमारा अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बच्चापन से अभ्यास किया है और अपने शिष्यों को अभ्यास में डालना है। आप समझो, ऐसी सर्दी में जैसे मात्र एक कपड़ा पहने हुए हैं, तो इन पर नजर है, स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जब आज्ञा दी है तो आंतरिक नजर है कि स्वास्थ्य न खराब होने पावे। जानकारी प्रगट में और अंतर से भागवतिक बल कि आपको सहनशीलता मिले। लेकिन इनको जो गति मिलेगी वही आपको गति मिलेगी यदि गंदे आचरण छोड़ दो और जो कर्म कर रहे हो वो धर्मयुक्त करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो, तो वही गति मिलेगी जो इनको मिलेगी। लेकिन इनमें आप में क्या अंतर होगा? आप केवल अपना कल्याण कर सकते हैं,
और ये जब तैयार हो जाएंगे ना तो हजारों का कल्याण कर देंगे। ये अपने कल्याण के लिए नहीं दी जाती, अपने कल्याण के लिए तो पर्याप्त भजन ही है, लेकिन जो तप किया जाता है वो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। जो कष्ट सहा जाता है, 20 संत हैं जो मौन रह रहे हैं, 20 संत हैं जो फलाहार में रह रहे हैं, 20 संत हैं जो केवल ओढ़ करके ही काम चला रहे हैं, सिले हुए कपड़े नहीं पहन रहे। तो ये सब तपस्या जन मंगल के लिए है। कल्याण तो नाम जप से ही हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत है तुम्हारा कल्याण करने के लिए, तुम्हारा मंगल करने के लिए। जो हम कष्ट सहकर तप कर रहे हैं, आप जो हमें भोजन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, वास व्यवस्था दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपका मंगल कर सके, इतना हमें पावर हो, भगवत पावर हमारे अंदर आवे, इसलिए व्यक्तों को ऐसे कष्टपूर्ण तपस्वी बन करके जगत मंगल करना चाहिए। आपका नाम जब से, भगवत कथा कीर्तन सुनने से और पाप कर्म ना करने से, इतने से ही बड़ा मंगल हो जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। टमट 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 डमरू जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। है नील कंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वो देवता के दंड का विधान है। समक्ष जिनके ताग भी जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। वो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वो तीन लोक के समान एक विश्व रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि विश्व जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। वो शेष हैं अशेष हैं विशेष हैं प्रशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा सा भाल है, प्रलय भी है विलय भी है अकाल महाकाल है। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाशकारी है वही जगत जनक सदा। समक्ष जिनके काल भी जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिव शिवम। गुरु जी, मेरा सबसे पहले आपको प्रणाम। और मैं लोक संगीत भी गाता हूँ और भजन भी गाता हूँ, तो मेरे लोक संगीत ज़्यादा लोग सुनते हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो क्या मैं यही सवाल था आपसे कि ये ज़्यादा गाना अच्छा है कि भजन ही गाऊं, थोड़ा संशय था मेरे मन में। पर लोक में तो मनोरंजन के लिए लोग पसंद संसार ही करेंगे ना, तो खुद राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, लोक संगीत सुनाओ लोगों को, जैसे अर्थ की भी प्राप्ति हो, तुम्हारा जीवन भी चले, और भजन करो जिससे तुम्हारा कल्याण भी हो। तो 2 लाइन आपके लिए। हाँ सुनाओ। अरे वृंदावन में जो आएगा गुरु जी का हो जाएगा, वही सद्मार्ग बताते हैं, बुराई से बचाते हैं। तू राधे राधे बोल संवर जाएगा, तेरा काम क्रोध मद लोभ सब मर जाएगा। तू राधे राधे बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके दर्शन हो गए, जीवन धन्य हो गया। कब से सोच रहे थे, 2 साल से लगातार आपको देख रहे हैं, तो कभी कभी गाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन सोचता हूँ कि अब क्या करें। नहीं, गाइए गाइए। भगवान ने जो गुण दिया है उसका समाज को दशा स्वदन कराइए।